हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो कि हमने मैथ के और भी लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो जाकर देख सकते हैं। और आज का जो हमारा लेसन प्लान हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो हमारा टॉपिक है वो है आयत का क्षेत्रफल व परिमाप। ठीक है, आपको जैसे पता होगा कि लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो कि कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी होती है। सबसे पहले हमें लिखनी है दिनांक, मतलब यहाँ पे हमें डेट डालनी है कि किस डेट को हमने ये जो लेसन प्लान है वो बनाया है। उसके बाद हमें लिखनी होती है क्लास की, हम कौन सी क्लास को ये लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर हमें लिखना होता है टॉपिक की, हमारा विषय कि हम किस विषय का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जो हमारा विषय है वो है गणित। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना होता है पाठ का शीर्षक, मतलब हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक है आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप। फिर हमें यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना होता है कि हम किस स्कूल में जो कि हम अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए गए थे। फिर हमें लिखना होता है कालांश, मतलब हमें जो कि हमारा यहाँ पर लेक्चर नंबर लिखना होता है। तो ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन आपको हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखनी होती है सहायक सामग्री। ठीक है, आपने देखा होगा कि टीचर जो क्या क्लास में चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड इन सब का यूज़ करता है। तो वो सब क्या होते हैं, वो हमारी सहायक सामग्री होती है। अगर आपने ये सब यूज़ किया तो आप यहाँ पर लिख देंगे, और अगर आपने कोई मॉडल चार्ट या फिर पीपीटी यूज़ किया तो वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आता है उद्देश्य। ठीक है, जब जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप कुछ भी बच्चों को करवा रहे हैं, जो भी आप सब्जेक्ट उनको पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी आप टॉपिक उनको पढ़ा रहे हैं, उसको करवाने के पीछे आपके कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं। तो वो उद्देश्य आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट आता है ज्ञान संबंधी उद्देश्य है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों में किस तरह का ज्ञान विकसित होगा। ठीक है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है अवबोध। ठीक है, अब यहाँ पे अवबोध के बारे में कुछ लिख देंगे कि उनकी किस तरह से जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। फिर आते हैं ज्ञानोपयोग कि बच्चे किस तरह से इस जो ज्ञान है उसका प्रयोग कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कौशल कि यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद उनका किस तरह का जो कौशल है वो विकसित होगा। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट आती है यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप पूर्व ज्ञान परीक्षण भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख देंगे पूर्व ज्ञान परीक्षण। ठीक है, हम क्या करेंगे, बच्चों का पूर्व ज्ञान यहाँ पर परीक्षण करेंगे। ये क्या होते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। क्योंकि कोई भी टॉपिक जब आप स्टूडेंट को करवा रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले उनकी जो क्या है पूर्व ज्ञान परीक्षण करना होता है, ये जानने के लिए कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। क्योंकि अगर बच्चे इस टॉपिक के बारे में पहले से बिल्कुल भी नहीं जानते तो आपको बिल्कुल बेस से जो क्या अपना जो टॉपिक है वो बेसिक से स्टार्ट करना होगा। अगर बच्चे इसके बारे में अगर कुछ नॉलेज रखते हैं तो आप उसी के बेस के ऊपर अपना जो टॉपिक है वो आगे स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए आपको 2 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना था छात्र अध्यापक कथन, और सेकंड में आप लिखेंगे छात्र क्रियाएं। छात्र अध्यापक कथन के अंदर आप बच्चों से कौन कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं वो सारे आप यहाँ पर लिख देंगे, और छात्र क्रिया के अंदर बच्चे उनका क्या जवाब दे रहे हैं वो लिखेंगे। जैसे कि हम पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं, तो बच्चे आंसर करते हैं विद्यालय। सेकेंड प्रश्न है स्कूल में हम कहाँ पर पढ़ते हैं, तो बच्चे आंसर करते हैं कक्षा में। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो क्या बच्चों से प्रश्न पूछना है, और आपको देखना है कि जो प्रश्न है आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होने चाहिए, और बच्चे जो भी आंसर करेंगे वो आप यहाँ पर उनके सामने लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर आता है उद्देश्य कथन, मतलब यहाँ पर जो कि आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। आप बच्चों को बताएंगे कि आज जो कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, यहाँ पर आपका जो भी टॉपिक है उसको आप डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आप 4 कॉलम्स बना देंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, सेकंड में छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड में छात्र क्रिया, और फोर्थ में हम लिख देंगे शाम पट कार्य। तो सबसे पहले आप शिक्षण बिंदु में हेडिंग डाल देंगे आयत। अब जो क्या है बच्चों से आयत के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, पहले ये जानने के लिए कि बच्चों को आयत के बारे में पहले से कितना पता है। फिर आता है स्पष्टीकरण। ठीक है, अब जो क्या बच्चों को यहाँ पर अच्छे से आयत के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, और इस तरह से आपको जो क्या उनको ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आयत के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब आपने बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया। अब आप बच्चों से कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं ये जानने के लिए कि बच्चों को आयत के बारे में कितना कुछ समझ में आया है।
ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप इस तरह से आयत बनाकर बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आते हैं आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप एक्सप्लेन करेंगे आयत के क्षेत्रफल के बारे में। तो उससे पहले आप बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे ये जानने के लिए कि बच्चों को आयत के क्षेत्रफल के बारे में कितना पता है। फिर आता है स्पष्टीकरण। अब जो कि आप उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर देंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप इस तरह से आयत बनाकर बच्चों को बता देंगे। फिर यहाँ पर आप बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे आयत के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, और देखेंगे कि बच्चे उसका क्या आंसर दे रहे हैं। फिर आता है आयत का परिमाप। अब जो क्या बच्चों को आयत के परिमाप के बारे में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो कि आपको आने वाले जो है वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में आप इसे अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। और लेसन प्लान में अगर आपको कोई डाउट लगता है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट या फिर टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब आगे करते हैं हमारा लेसन प्लान कंटिन्यू। उसके बाद आती है स्पष्टीकरण, आपको करनी है एक्सप्लेनेशन। फिर नेक्स्ट आता है आयत का परिमाप। अब बच्चों को आप आयत के परिमाप के बारे में यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो क्या चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे। साथ में जो क्या ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप सब कुछ पॉइंट जो कि अच्छे से लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न कि आपका जो लेसन प्लान जब आप बच्चों को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे उसके बाद लास्ट में जो क्या बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे देखने के लिए कि बच्चों को कितना वो समझ में आया है फिर कितना समझ में नहीं आया है। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे, वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिर नेक्स्ट आता है गृह कार्य, लास्ट में जो कि आपको बच्चों को होमवर्क दे देना है। तो इस तरह से जो आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।